एक ही मामला, एक ही अदालत, लेकिन दो बिल्कुल अलग फैसले आए। कुछ आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई तो कुछ अब भी जेल के सलाखों के पीछे रह गए। दिल्ली दंगा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया है, जबकि इसी केस में 5 अन्य आरोपियों को जमानत मिल गई है। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या आरोप सब पर एक जैसे नहीं थे? अगर आरोप एक जैसे थे तो फिर जमानत किसी को मिली, किसी को नहीं। ऐसा क्यों? क्या ये सिर्फ कानून का मामला है या इसके पीछे राजनीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और अभिव्यक्ति की आज़ादी की बहस छिपी है? साथ ही आज के इस रिपोर्ट में हम जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, किस आधार पर फैसले अलग हुए और इस पूरे मामले को न्याय और लोकतंत्र के नज़रिए से क्या समझा जाए। स्वागत है आपका द हिंदी टॉप पर और मैं हूं आपके साथ नैयर आजम। आज सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसा फैसला आया है जिसने एक बार फिर देश के सबसे विवादित और सबसे संवेदनशील मामले यानी साल 2020 के दिल्ली दंगा मामले पर बहस को एक नई दिशा दी है। एक ही मामले में आज दो परस्पर विरोधी परिणाम आए हैं। कुछ आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई तो कुछ अब भी जेल के सलाखों के पीछे रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जबकि उसी मामले में गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है। ये फैसला देश में न्याय, सार्वजनिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और मौलिक अधिकारों जैसे मुद्दों को फिर से बहस के केंद्र में ला रहा है। सुप्रीम कोर्ट की जिस पीठ ने आज ये फैसला सुनाया उसमें जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NV अंजारिया शामिल थे। इस बेंच ने सभी आरोपियों की जमानत याचिकाओं को एक एक करके अलग अलग आधार पर परखा और उसी के अनुरूप, उसी के आधार पर अपना आदेश जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि जमानत याचिका पर फैसला सिर्फ ये देखने के लिए नहीं लिया जाता है कि आरोपी दोषी है या नहीं, बल्कि ये देखा जाता है कि आरोप कितने गंभीर है, सबूतों की गुणवत्ता क्या है और ट्रायल के समय को ध्यान में रखकर कि क्या आरोपी को रिहा करना न्याय के अनुरूप है या नहीं। कोर्ट ने यह भी दोहराया कि UAPA जैसे कठोर कानूनों में जमानत देना आसान नहीं होता है, क्योंकि इसमें आरोपों की गंभीरता और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे पहलू भी शामिल होते हैं। अब सवाल उठता है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत क्यों नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अदालत ने कहा कि इन दोनों की परिस्थितियां अन्य आरोपियों की तुलना में गुणात्मक रूप से अलग है, यानी इन पर जो आरोप लगे हैं बाकी दो आरोपियों के मुकाबले में अलग है। अदालत के आदेश में कहा गया कि उन पर लगे आरोप गंभीर है और प्रोसिक्यूटर यानी सरकार का पक्ष जो पेश किया गया है उसके द्वारा यानी शुरुआती सबूत दर्शाता है कि उनके खिलाफ मामला बनता है। ऐसे मामलों में जहां UAPA की धारा के तहत मामला चल रहा है, जमानत पर रिहा करना कोर्ट के लिए उचित नहीं माना गया। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि हर आरोपी को एक जैसा तौला नहीं जा सकता है, इसीलिए अदालत ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ सबूत और भूमिका को अलग अलग आधार पर देखा जाना चाहिए। इसी वजह से उमर खालिद और शर्जील इमाम को अभी भी हिरासत में रखने का निर्देश दिया गया है, यानी अभी भी वो जेल में रहेंगे। दूसरी ओर कोर्ट ने पाया कि गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद के मामलों में आरोपों की गंभीरता और सबूतों की स्थिति अलग है। सुप्रीम कोर्ट ने यह देखा कि ये सभी पांचों आरोपी 5 साल से अधिक समय से जेल में हैं, लेकिन उनके खिलाफ दिए गए सबूतों से ये स्पष्ट यानी क्लियर नहीं होता कि उन्हें आज भी हिरासत में रखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अदालत ने उन्हें कुछ शर्तों के साथ आज जमानत दे दी। अब ये जानना ज़रूरी है कि ये सभी लोग हैं कौन और उन पर कौन कौन से आरोप लगे हैं। सबसे पहला नाम उमर खालिद। उमर खालिद एक छात्र नेता थे और JNU से PhD कर रहे थे, जिन पर 2020 के दिल्ली दंगों में कथित तौर पर बड़ी साजिश में शामिल होने का आरोप है। इसी वजह से उनके ऊपर UAPA के तहत आरोप लगाए गए और उन्हें 14 सितंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था। शर्जील इमाम एक छात्र नेता थे और उन पर भी कथित तौर पर इसी बड़ी साजिश मामले में UAPA के तहत आरोप है। उन्हें जनवरी 2020 में गिरफ्तार किया गया था। दोनों आरोपियों पर यह दावा किया गया है कि उन्होंने कथित तौर पर भाषण, योजनाएं और रणनीतियां बनाकर दंगों को उकसाने में अहम भूमिका निभाई थी। गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद, इन सभी को साल 2020 के दंगों से जुड़े मामले में इन सभी को भी आरोपी बनाया गया था और UAPA के तहत मुकदमे का सामना ये लोग भी अभी भी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद अब ये पांचों शर्तों के साथ रिहा हो जाएंगे, जबकि उनका ट्रायल जारी रहेगा। यहाँ एक बात बेहद महत्वपूर्ण है कि इन सभी आरोपियों को अभी तक अदालत ने दोषी नहीं माना है। ये सभी लोग अभी भी आरोपी है और इनका ट्रायल चल रहा है। जमानत मिलना या न मिलना दोष सिद्धि की पुष्टि नहीं है, ये केवल एक कानूनी अधिकार है। अब बात इस पर कि देश और दुनिया ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी।
भारत में जहां एक और सरकार और दिल्ली पुलिस का रुख रहा है कि ये मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है और दंगों के पीछे सुनियोजित साजिश थी, वहीं दूसरी ओर कई मानवाधिकार समूहों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और वकीलों ने कहा कि इतने लंबे समय तक बिना ट्रायल के हिरासत में रखना न्याय के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस मामले को लेकर प्रतिक्रियाएं आई हैं। हाल ही में अमेरिका के 8 सांसदों ने भारत सरकार को पत्र लिखकर उमर खालिद के कैद पर चिंता जाहिर की थी। वहीं न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी खुलकर उमर खालिद के समर्थन में आवाज उठा चुके हैं। अब बात इस पर कि आज के इस फैसले को कैसे देखा जाए। एक तरफ सच यह है कि यूएपीए जैसे कड़े कानूनों में आरोपों की गंभीरता को देखते हुए जमानत देना कठिन हो सकता है। कोर्ट को यह सुनिश्चित करना होता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के संतुलन को ध्यान में रखा जाए। दूसरी ओर यह भी सच है कि लंबे समय तक बिना ट्रायल के जेल में रहना मौलिक अधिकार के सिद्धांतों के खिलाफ माना जाता है। हालांकि कोर्ट ने इसका भी उल्लेख किया कि ट्रायल में देरी को जमानत देने के खिलाफ तर्क नहीं बनाया जा सकता है। अब आगे देखने वाली बात यह होगी कि इस केस में ट्रायल तेजी से कैसे आगे बढ़ता है और अंतिम फैसला कब आता है, क्योंकि अंत में किसी भी लोकतंत्र में अदालत का अंतिम निर्णय ही अंतिम सच माना जाता है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरा नाम नैयर आजम है और आप द हिंदी टॉप देख रहे थे। शुक्रिया।